अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, फाइनली वो न्यूज़ आ गई जिसका बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। गवर्नमेंट ने पहले इस हवाले से कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि IMF की तलवार हमारे सर पर लटकी हुई है। हमने अगर ₹1 का भी बेनिफिट कहीं देना है तो उसके लिए IMF से परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो वही बात हुई कि जो ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया तो साथ ही IMF बीच में आ गया और हमें फिर उससे सेटिस्फाई करना था। वो सारा कुछ क्या था? वो था रियल इस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली रियल इस्टेट सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा है रियल इस्टेट सेक्टर। इस इंडस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो इस हवाले से जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसके लिए एक पैकेज तैयार किया गया था, जिसका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल भी जाएगा। उसमें जो मेजर पॉइंट्स थे वो ये थे कि सेलर और बायर पर जो एडवांस इनकम टैक्स है इसको किसी तरह से कम किया जाए। ये 4% है, इसको 0.4% या इसकी रेंज में लेकर आना था। और सेकेंडली उसमें मेजर पॉइंट ये था कि FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो एक नया टैक्स अप्लाई किया गया है प्लॉट्स की या किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर, इस टैक्स को ख़त्म करना था, क्योंकि ये टैक्स बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा था और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बिल्कुल बैठ चुका हुआ है इन टैक्सेस की वजह से। तो ये 2-3 मेजर पॉइंट्स थे। इस हवाले से जो रियल इस्टेट सेक्टर था इसको रिलीफ देने का पूरा पैकेज तैयार था, लेकिन IMF जो है वो फिर बीच में आ गया कि जी हमारी परमिशन के बगैर आप ये कुछ कर नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने अपनी पूरी एफर्ट लगाई। IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं 2 दिन पहले और कल फाइनली ये न्यूज़ आ गई कि IMF ने इजाज़त दे दी है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर को जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। और रिलीफ यही है जो पैकेज मैंने आपको बताया, यही रिलीफ रिपोर्ट तैयार थी जिसके ऊपर सिर्फ साइन होने बाकी थे। अब इंशाल्लाह होपफुली कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने शुरू में बताया कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो रियल इस्टेट है और दूसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। गवर्नमेंट कमिटेड है कि हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिलीफ देना है। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास घर नहीं है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं पंजाब में जिनके पास घर ही नहीं है और उनकी कैपेसिटी नज़र भी नहीं आ रही कि अगले को 10, 15, 20 सालों में वो अपने घर बना भी सकेंगे। बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई हुई है। तो इसलिए फैसला किया गया था कि कंस्ट्रक्शन में जो है वो रिलीफ दिया जाए। अब कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता है सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह, तो इस मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये भी बिला ज़रूरत जो है वो इनकी प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने लगी है। सेकेंडली कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये था कि जो लोग पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार अगर कोई बंदा अपना घर खरीद रहा है तो उससे किसी किस्म का टैक्स वसूल ना किया जाए। ये बहुत बड़ा रिलीफ है अगर गवर्नमेंट दे दे तो, क्योंकि टैक्सेस की मद में लाखों रुपया एक शख्स का चला जाता है। तो वो जो घर के ट्रांसफ़र इस वक्त ले रहा होता है उसका एक बजट होता है। एक आम मीडियोकर तबके का जो आदमी है वो बड़ा लमसम बजट रख के चल रहा होता है, बड़ा उसका कैलकुलेटेड बजट होता है। उसमें फिर जब उसको ये चीज़ें टैक्सेस वगैरह सामने आते हैं तो वो फिर रुक जाता है, बेचारा घर नहीं बना पाता। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था। तो ये भी पैकेज तैयार है। और तीसरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये थी कि जो 5 मरले के प्लॉट पर अगर कोई घर बना रहा है तो उसको 3 मंजिला घर बनाने की परमिशन दी जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट पैकेज तैयार था, IMF की तरफ से परमिशन दे दी गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब आप इसमें डेवलपमेंट भी देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मौसूल हो रहे थे। ओवरसीज़ भी और मार्केट में भी मतलब डीलर्स हज़रात भी अप्रोच करते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।